हाँ सर, आज का सवाल है हमारे पास, अब ध्यान दीजिएगा। अगेन अच्छा सवाल है। यूलियन वाइट हमसे ये निकलवाया गया है कि ये देखो हमारे पास ये दे रखा है बेसिकली एफ ऑफ 1/x, ठीक है सर। और क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है x² fx, और ये इज इक्वल टू दे रखा है 0, ठीक है। तो हमको बताना है इंटीग्रल फ्रॉम साइन थीटा टू कोसेक थीटा, इंटीग्रल फ्रॉम साइन थीटा टू हमको बताना है कोसेक थीटा, ठीक है सर। और वैल्यू बताना है किसका, इसका एफ एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है सर। एफ एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है सर। एफ एक्स इंटू वैल्यू बताना है डी एक्स, ठीक है। ये सवाल है, राइट। इंटीग्रल फ्रॉम साइन थीटा टू कोसेक थीटा एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए सर, इसमें हम लोग मान लेंगे x इक्वल टू मान लेंगे e टी बाई टी, क्योंकि हमें दिख रहा था कि ln मतलब ये ln साइन थीटा और ln जो कोसेक थीटा है ये आपस में एक दूसरे का निगेटिव है। आपको दिख रहा है कि ln साइन थीटा और ln कोसेक थीटा आपस में एक दूसरे का निगेटिव है, तो इंटीग्रल फ्रॉम -a टू a f x dx वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसलिए हमने x मतलब कि x इक्वल टू माना है e टी बाई टी, ठीक है सर। तो x बराबर मान लिए हैं जब हम लोगों ने e टी बाई टी, मतलब क्या माना है t इक्वल टू ln x, ठीक है सर। आपके पास dx आपके पास बेसिकली आ गया है e टू पावर t इंटू डी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम ln साइन थीटा से लेके माइनस ln साइन थीटा, ठीक है सर। और आप यहाँ पर आप लिखिएगा e टू पावर t dt, ठीक है। तो e टू पावर t इंटू आप लिखिएगा f ऑफ द e टू पावर t dt, ठीक है सर। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं लाइक माइनस इंटीग्रल फ्रॉम ln साइन थीटा से लेके ln साइन थीटा, ठीक है सर। और आपके पास यहाँ पर क्या आ गया है, बेसिकली यहाँ पर तो वही है बेसिकली e टू पावर t इंटू एफ ऑफ e टू पावर t dt। अब आप इसको चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं लाइक माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ln साइन थीटा, ठीक है सर। ये माइनस ये लिमिट्स को हम लोगों ने वो कर दिया है, पलट दिया है सिंपल। माइनस इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम 0 टू ln साइन थीटा, और यहाँ पर आपके पास है e टू पावर t इंटू एफ ऑफ e टू पावर t, ठीक है सर। और प्लस e टू पावर माइनस टी इंटू एफ ऑफ e टू पावर माइनस टी डी, ठीक है सर। इंटू आपके पास है बेसिकली तो क्या है डी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं लाइक एफ ऑफ e टू पावर माइनस टी को आप लिख सकते हैं बेसिकली क्या लिखेगा, e टू पावर 2t सॉरी इज इक्वल टू आप लिखिएगा बेसिकली माइनस e टू पावर 2t इंटू एफ ऑफ e टू पावर टी। तो यही काम हम लोग जब यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ln साइन थीटा, ठीक है सर। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा e टू पावर t इंटू एफ ऑफ बेसिकली आ गया है आपके पास e टू पावर t, ठीक है सर। माइनस आ गया है e टू पावर t इंटू एफ ऑफ e टू पावर t, ठीक है, इंटू डी टी। मतलब ये आ गया है आपके पास बेसिकली इंटीग्रल ऑफ 0 डी टी माइनस फ्रॉम 0 टू ln साइन थीटा, ठीक है सर। जो कि आपके पास फाइनल आंसर आ गया है 0, ठीक है। तो ये सवाल का आंसर है आपके पास 0। अगेन बहुत अच्छा सवाल है। इंटीग्रेशन और बाई मतलब ये तो सब्स्टिट्यूशन अगर आपको दिखता है तो आपको इस सवाल में मज़ा आने वाला है, ठीक है सर। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। हमने इसमें ये किया है, हमने मान लिया है x इज इक्वल टू e टू पावर t, मतलब कि क्या माना है t इज इक्वल टू ln x, ठीक है सर। फिर हम लोगों ने लगा दिया है dx, फिर हम लोगों ने लगा दिया है बेसिकली dx इज इक्वल टू e टू पावर t इंटू डी टी, ठीक है सर, ठीक है। और फिर हम लोगों ने अपना वही काम मतलब लिखा है, तो आ गया है हमारे पास माइनस इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ln साइन थीटा तो लेके ln ऑफ द साइन थीटा तक, ठीक है सर। e टू पावर t इंटू एफ ऑफ दी आपके पास आ गया है e टू पावर t डी टी। और फिर हमने लिख दिया है माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ln साइन थीटा, ठीक है सर। और लिख दिया है e टू पावर t इंटू एफ ऑफ दी e टू पावर t, और प्लस लिख दिया है 1 बाई e टू पावर t इंटू एफ ऑफ दी e टू पावर t, ठीक है सर, और डी टी। और यहाँ से हमारे पास ये आ गया था कि एफ ऑफ दी e टू पावर माइनस टी आता है आपके पास माइनस e टू पावर 2t, क्या आता है माइनस e टू पावर 2t माइनस e टू पावर आता है आपके पास 2t इंटू एफ ऑफ दी इंटू आता है आपके पास एफ ऑफ दी e टू पावर t, ठीक है सर।
उसको आप जब यहाँ पर रखिएगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ln sin थीटा, ठीक है सर, ln sin थीटा, ln sin थीटा। ये आता है आपके पास 0 dt, मतलब कि आपके पास आ जाता है 0 आता है इस सवाल का आंसर। अगेन बहुत ही अच्छा सवाल है, आई होप यू विल एंजॉय इट अलॉट, ठीक है सर, ठीक है। ये सवाल हो गया। अब अपन कहते हैं आज का अगला सवाल, ठीक है सर। आज का अगला सवाल आपसे ये कह रहा है कि बेसिकली ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा ये सब तो आप जानते हैं ना, छोटी मोटी चीजें, लाइक अगर आपके पास दे रखा है कि क्या दे रखा है, C0/1 प्लस C1/2 प्लस C2/3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है सर, प्लस C0 का एक रूट होगा आपके पास 0 से 1 के बीच में एक रूट होगा, ठीक है सर। ये प्रूफ करना है हमें कि अगर ये है तो ये होगा, ठीक है, अगर ये है तो वो है, देखिए आपके पास C2x² प्लस C1x और प्लस आपके पास C0 है। इसको जब आप करेंगे बेसिकली इंटीग्रेट तो आपके पास क्या आएगा, C2x³ 3 प्लस C1x²/2 प्लस C0x। इसका वैल्यू आपके पास बेसिकली x इज इक्वल टू 0 पर भी 0 आएगा और x मतलब भाई बराबर 1 पर भी जो आता है ना C0/1 प्लस C1/2 प्लस C2/3, ठीक है सर, वो भी आपका 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों पर वैल्यू अगर इसका सेम आ रहा है 0 तो इसके डेरिवेटिव का एटलीस्ट एक रूट होगा। तो वही बात अपन कह रहे हैं कि C2x² प्लस C1x और प्लस जो अपने पास C0 है उसका हमारे पास 0 से 1 के बीच में एटलीस्ट 1 रूट है। वही बहुत सिंपल, बहुत साधारण बात है, कुछ नहीं है इसमें। अभी रहते हैं यहीं पर, बाकी बात आपसे करता हूँ आगे, ठीक है सर।